बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ाहिद महमूद और आप देख रहे हैं ग्रीन पाकिस्तान। जमात इस्लामी के जो बाशऊर सपोर्टर हैं पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर, उनसे माज़रत के साथ मैं अपनी बात शुरू करूँगा कि कल की एक बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट है। सिराजुल हक साहब फरमा रहे थे कि कौम ने अगर ग़ुलाम रहना है, ग़ुलामी कबूल करनी है तो नून लीग और PP को वोट दें। इन्हीं दो ख़ानदानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, मुल्क को मकरूज़ किया और महंगाई का जो तूफ़ान है या जो भी तबाही हुई है पाकिस्तान की, वो इन दो ख़ानदानों की वजह से हुई है, दो जमातों की वजह से हुई है। और साथ वो यही फरमा रहे थे हाल सिर्फ जमात इस्लामी है। तो अब एक बाशऊर पाकिस्तानी जो ये तकरीर सुनता है तो फिर वो देखता है कि 2018 के इलेक्शन में इलेक्शन जब हो चुका था तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है जिसमें आपने कहा था कि इमरान खान ने रियासत मदीना का दावा किया या ऐलान किया है या उनके मंशूर में शामिल है, तो उनको मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी बात को पूरा करें या उनकी बात पूरी ना हो सके। बहरहाल आपने फरमाया था कि उनको मौका मिलना चाहिए। और फिर कौमी असम्बली के अंदर स्पीकर के इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन और फिर सदारती इलेक्शन में आपने वोट इन्हीं दो जमातों को दिया था। यानी कि आपने ग़ुलामी कबूल की थी, या आपने ग़ुलामी कबूल की थी या आप मुनाफ़क़त के आला तरीन दर्जे पे हैं। यानी दुनिया में आपसे बड़ा मुनाफ़िक कोई नहीं हो सकता। इन दोनों में से एक बात है, फ़ैसला आप ख़ुद कर लें। उससे थोड़ा सा पीछे जाएं तो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर सिंध के अंदर ज़िमनी इलेक्शन में आपने PP से इत्तेहाद किया, कश्मीर इलेक्शन में आपने नून लीग से इत्तेहाद किया और KPK में आप इसी दौरान गवर्नमेंट का हिस्सा रहे 2013 से लेकर 2018 तक। और 2018 में जो कुछ हुआ वो मैंने बयान कर दिया। अब आप 2023 के एंड पे यानी 2024 के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके लिए आप फरमा रहे हैं कि इन दो जमातों को वोट देना ग़ुलामी है। तो फिर दुनिया के सबसे बड़े ज़हनी ग़ुलाम तो आप हुए। तो आप कौम को क्या समझा रहे हैं कि ग़ुलामी क्या है, क्या ग़ुलामी नहीं है। तो खुदारा ये मुनाफ़क़त छोड़ दें। अब बहुत सारा शऊर आ चुका है। दूसरी तरफ से अरबों रुपए लगा के बयानिया बनता है और इमरान खान के टाइगर उसको ठुस कर देते हैं। तो ये आपका भी ये जो चूरन है ना सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ने का, ये चूरन अब आपका कम अज़ कम नहीं बिकने वाला, क्योंकि आपकी सियासत टोटल मुनाफ़क़त पे मबनी रही है। जितनी भी हमने देखी है जब से आप जमात इस्लामी के अमीर बने, आप दोनों तरफ, यानी अगर आप क्रिकेट मैच की बात करें तो क्रिकेट मैच में यानी आप बैटिंग साइड पे भी थे और बॉलिंग साइड पे भी थे। तो आपने दोनों तरफ से खेला हुआ है। तो आप किसी एक जगह पे हो कि तो फिर कौम की रहनुमाई करने की कोशिश करें तो कौम आपकी बात सुने भी। ये जो थोड़े बहुत आपके फॉलोवर रह भी गए ये भी ख़त्म हो जाएंगे। इनके शऊर का जो एक पर्दा है वो और अगर हट गया तो ये भी आपका साथ छोड़ देंगे और फिर कोई हाल जमात इस्लामी नहीं रहेगा। अब दूसरी तरफ आते हैं, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। और दूसरी तरफ और जो ख़बर आई है, जेल के अंदर खान साहब को ऑफ़र हुई है डील की कि जी आप इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, इलेक्शन के लिए आपको एल किया जा सकता है, उसके अलावा आपको बल्ले का निशान भी दिया जा सकता है और भी काफ़ी सारी जो है कंसेशन आपको दी जा सकती है। KPK में मेजॉरिटी आपकी है, आपको मिलेगी तो KPK में आप हुकूमत भी बना सकते हैं। और जो धांधली हम करेंगे तो आप धांधली पे भी हल्का फुल्का जो है वो शोर मचा सकते हैं शद्दुमद के साथ। हल्का फुल्का यानी कि कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ आप शोर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एहतजाज आप एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाएंगे। और बस सिस्टम जैसा है इसको चलने दें। तो बताने वाले ये बताते हैं कि खान साहब उस वक्त जो एक्सरसाइज के लिए साइकिल थी वो ज़रा रोकी उन्होंने, पूरी बात सुन के तो फिर उन्होंने साइकिल चलाना शुरू कर दी। ये उसका जवाब, यानी कि सारी डील को है जो वाड़ के रख दिया। शरफजल मरवत साहब गिरफ़्तार हो चुके हैं। उन्होंने गिरफ़्तार होना ही था, वो सिस्टम को ललकार रहे थे बड़ी दिलेरी के साथ। और फिर पूरी दुनिया के अंदर पुलिस जो है वो होती है आवाम की प्रोटेक्शन के लिए, आवाम की मदद के लिए, आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पुलिस जो है वो खौफ की अलामत है। स्पेशली पंजाब पुलिस, वो आप 17 जून 2014 को देख लें या उससे पहले देख लें या बाद में देख लें, पंजाब पुलिस जो है वो खौफ की अलामत है, एक दहशत की अलामत है।
तो उनके पास एक नहीं 1000 तरीके होते हैं किसी भी बंदे को अरेस्ट करने के। उस पर अगर एक केस है, सपोज़ एक FIR है उस पर, या एक उसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन है, तो उस पर 100 दफ़ात लगाने के भी उनके पास तरीके होते हैं। ये पुलिस वाले ही हमें बताते हैं, हम अपनी तरफ से कोई चीज़ अज्यूम नहीं करते। और सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान का पहला करप्ट तरीन इदारा जो पंजाब पुलिस है, और अब वही उन्होंने किया, शेर अफजल साहब को भी गिरफ़्तार कर लिया है। लेकिन ये शेर अफजल साहब की गिरफ़्तारी जो है, ये जिस तरह भेड़ों के छत्ते में हाथ डालने वाली बात है, क्योंकि वो एक वकील है और बड़े पाए के वकील है। 17 साल वो जज भी रहे हैं, आइन की बारीकियों को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। और वकला बरादरी जो है वो कभी भी पुलिस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। इसकी बहुत सारी मिसालें, यानी वकीलों का और यानी बार का और पंजाब पुलिस का जब भी आपस में फड्डा हुआ तो बार जो है वो हमेशा पावरफुल रही। तो इस बार भी इसी तरह होगा। आप जितनी मर्जी गिरफ्तारियां कर लें, जितना मर्जी लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवा लें, जितना मर्जी तशद्दुद कर दें, मार दें, लोगों को मारते आ रहे हैं आप जितना मर्जी, लेकिन ये अब रुकने वाला नहीं है मामला। शऊर आ चुका है और शऊर आप ख़त्म नहीं कर सकते। आप तो अपने आकाओं के जो है वो गिट्टे गोडे पकड़ें, जो मर्जी कर लें, अब ये गेम आपके हाथ से निकल चुकी है। शऊर आ चुका है और आप ज़्यादा देर तक इसको मतलब दबा के, और आप तो दबाने का कोई है ही नहीं, क्योंकि आप जितना दबाते हैं वो उतना ज़ोर से उभरता है। तो ये अब नहीं होगा, इलेक्शन आपको करवाने पड़ेंगे। और इलेक्शन में आप मैनेज, इस दफ़ा आप इलेक्शन मैनेज भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैनेज होता है यानी 50-50 हो, फिर मैनेज हो सकता है इवन 60-40 हो, 60 आपके अगेंस्ट हो, 40 आपके हक में हो, तब भी आप मैनेज करके अपने 40 को 70 पे 80 पे लेके जा सकते हैं। लेकिन 17 जुलाई 2022 का जो इलेक्शन था वो आप उठा के देख लें कि पूरी सरकारी मशीनरी, इलेक्शन कमीशन, पूरी दहशतगर्दी, पूरे सिस्टम जो है वो PDM के साथ था। लेकिन तहरीक इंसाफ ने वो तकरीबन 17 सीटें थी या 18 सीटें थी, उनमें 14-15 सीटें तहरीक इंसाफ ने ले ली थी, इमरान खान ने जीती थी। और इमरान खान खुद जो 5-6 हल्कों पे इलेक्शन लड़े थे, 6 या 7, उनमें सिर्फ एक सीट लूज़ की थी, वो भी शायद कराची वाली। तो अब आप नहीं दबा सकते, आप हार चुके हैं, तस्लीम कर लें, आपकी इमारत जो है वो हिल चुकी है, आप गिरने वाले हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, देखते रहिए ग्रीन पाकिस्तान।